अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ का एहतमाम ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बच्चों के बारे में बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। माओं और असातिज़ा से मुखातिब होने वाले हैं। तो उसमें बाज़ फ़िक्रे और बाज़ जुमले हम ऐसे कह देते हैं कि जिससे बच्चे की शख्सियत बहुत मुतासिर होती है। जैसे कि बेवकूफ़ लड़की, ऐसे कह देना, कोई काम ना कर पाए वो, तो इस तरह का जुमला कह देना कि तुम क्यों बात नहीं सुनती हो, इस तरह के जुमले कह देना। या फिर बहन या भाई के साथ मुकाबला करना, तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारी चीज़ें फेंक दे। तो जहाँ ये नहीं चीज़ें रखनी है या कुछ करना है तो वो भाई तुम्हारा इतना बेवकूफ़ नहीं है। टीवी बंद करो, कहीं फेल ही ना हो जाओ। यानी इस तरह के खदशात जाहिर करना कि जिससे बच्चा और मायूसी की तरफ जाए। और हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें वैसे भी पढ़ने का शौक़ नहीं है। इसके अलावा मुझे पहले ही पता था तुम पढ़ने नहीं बैठोगे, और इतनी इतनी फ़ीसें भरते हैं हम तुम्हारी, तुम कभी अच्छा मत पढ़ना, और हर दफ़ा फेल होने से रहते हो, कहीं इस दफ़ा फेल ही ना हो जाना। तो इस तरह गुफ्तगू में कुछ आदाब होते हैं जो हमें ख्याल करने चाहिए। कोई पहले तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कोई बात उसकी ज़बान पर आती ही है कि एक निगरां उसे महफूज करने के लिए मुस्तैद रहता है। यानी वो जो दाएं और बाएं वाले जो फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं, वो हमारे नेक और बुरे अमाल लिख लेते हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे बातचीत के आदाब बताए हैं कि जब बात कीजिए तो नरमी के साथ कीजिए, मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में कहिए, और हमेशा दरमियानी आवाज़ में बोलिए, ना इतना आहिस्ता बोलिए कि मुखातिब सुन ही ना सके, और ना इतना चीख कर बोलिए कि मुखातिब पर रोब जमाने का ख़तरा होने लगे। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा करी और नागवार आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो सूरह लुक़मान में हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, तो इसलिए चीख कर बात करना गधे की आवाज़ के मुतरादिफ है। तो लिहाजा इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना है कि हम बच्चों से चीख चीख कर बात ना करें। कभी किसी बुरी बात से ज़बान गंदी ना कीजिए, दूसरों की बुराई ना कीजिए, यानी गंदी ज़बान ना कीजिए, यानी कोई नाजेबा अल्फाज मुँह से ना निकालें, और यानी किसी को गाली गलौज ना दें, और दूसरों की बुराई ना करें, यानी गीबत ना करें। ऐसे जुमले ना कहें कि जो जो जिसके सामने हम कहें तो उसको बुरा लगे, और पीछे से करें तो वो फिर गीबत है। और चुगली ना लगाएं और शिकायतें ना कीजिए। आपको मालूम होगा कि अबू लहब की जो बीवी है वो चुगली लगाया करती थी, तो अल्लाह ताला ने उसका कितना बुरा अंजाम किया। और शिकायतें ना लगाएं, और इसके अलावा दूसरों की नकलें ना उतारें, और किसी की हंसी ना उड़ाएं। यानी मजाक उड़ाने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है, और नकलें उतारने से भी मना फरमाया है। अपनी बड़ाई ना जताइए और अपनी तारीफ़ ना कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही हमें वो सिफ़ात, वो खूबियाँ, वो नेमतें अता की हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, सलाहियतें अता की हैं। फ़िक्रे ना कसिए और किसी पर तंज़ ना कीजिए। और इसके अलावा किसी को ज़िल्लत के नाम से ना पुकारिए, हमेशा इंसाफ की बात कहिए। ज़िल्लत के नाम से ना पुकारिए, यानी जो जो उनके नाम रखे गए हैं उनको बिगाड़े ना, और हमेशा इंसाफ की बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब ज़बान से कुछ कहो तो इंसाफ की बात कहो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये सूरह अनाम की आयत मैंने पढ़ी है। यानी रिश्तेदार भी होंगे तो फिर भी हमने इंसाफ की बात ही करनी है। और जो है, ऐसा नहीं कि रिश्तेदार होंगे तो हम उनका साथ दें और इंसाफ की बात ना करें। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तो अपने रिश्तेदार हैं और वो गुफ्तगू के आदाब का ख्याल नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, शिकायतें लगाते हैं, तो और रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनका साथ दें हम, और जो रिश्तेदार नहीं हैं उनका हम साथ ही ना दें, उनकी हिमायत ना करें। ऐसा नहीं है। किसी मरहले पर भी किसी के बारे में भी किसी से भी ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो गैर हो, हमने इंसाफ की बात करनी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें बच्चों की सही तरबियत करने वाला बनाए। इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।